हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यूनियन इनर वर्क के बाद भी डिले क्यों होता है। क्यों हमारा ये यूनियन बहुत मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या बात है कि हम मिस कर रहे हैं कि हम पता नहीं इतने पोर्टल्स आ गए, इतना मेडिटेशन किया, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा है। बार बार अगर आपका यूनियन डिले हो रहा है तो आपको कुछ बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसे कर्मा किए थे जिसकी वजह से क्या होता है कि उस टाइम भी हम अलग हो गए और इस टाइम भी हम अलग हो रहे हैं। तो जब तक हम अपनी कर्मा हर व्यक्ति के साथ क्लियर नहीं करते तो हमें रीयूनियन में नहीं लाया जाता है। जैसे कि जब पोर्टल ओपन होते हैं तो पोर्टल ओपन का ये फ़ायदा होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, हमारी सोच थोड़ी और ज़्यादा स्पिरिचुअल और पावरफुल होने लगती है। आप जितनी ज़्यादा पावरफुल फेमिनाइन होगी आपके पार्टनर को आप उतने अच्छे से हील कर पाओगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने एक पार्ट को तो हील कर लेते हैं लेकिन हम लोग दूसरे पार्ट को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो, अगर आप फीमेल बॉडी में, तो अपनी फेमिनाइन वुंडेड को जो है आप हील करें, उसे एक अच्छी एनर्जी दीजिए। उसके लिए आप मेरा फेमिनाइन एक्टिवेशन वाला जो गॉडेस वाला मेडिटेशन है वो कीजिए, वो आपको हील करेगा। तो जब आपकी ये एक हीलिंग हो गई तो आपके काउंटर पार्ट भी हील होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी आधी एनर्जीज हील होने लग गई है। दूसरा है कि हम कितना इनर वर्क कर सकते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा। कितना साधना का लेवल है आपका, कितना स्पिरिचुअल आप हो, कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है और कितना फर्म बिलीफ है कि हाँ होगा। क्योंकि जितना आपको बिलीव होगा उतना जल्दी ये सब पॉसिबल होता है, क्योंकि सारी कहानी हमारे विश्वास पे टिकी होती है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे कि आपके हार्ट में जितना पेन है, लोगों के लिए गुस्सा है, दर्द है, आपको किसी बात से शर्म आती है, आपको खुद से बहुत गिल्ट है, शर्म आ रही है, तो ये चीज़ जब तक आप निकाल के बाहर नहीं फेंक दोगे तब तक आपके हार्ट की क्लिनजिंग नहीं होगी। तो इस वजह से भी यूनियन डिले होता है। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि हम ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि अपनी साधना को, इनर वर्क क्या है, वो भी एक साधना है। तो इनर वर्क को छोटा मोटा काम ना समझे, उसे डेली इसलिए करना है क्योंकि ये साधना समझ के इसे कीजिए, तो आपको इसमें लेज़ीनेस फील नहीं होगा। दूसरा, आप हमेशा जिस मोमेंट में हैं, जैसे अभी अभी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वीडियो को सुनिए, इसमें इसकी सिर्फ बातों को सुनिए। इस समय आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरे ध्यान और माइंडफुलनेस के साथ कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है और ये आपको बहुत करीब ला देगी आपकी आत्मा के। ऐसे लोग जो आपके लाइफ में एकदम किसी काम के नहीं है, टॉक्सिक लोग हैं, निगेटिव व्यवहार है उनका आपके साथ, ऐसे लोगों से आप धीरे धीरे करके दूर हो जाए और इनसे रिश्ता कट कर दीजिए। और जब हम छोटे होते हैं ना, जैसे अगर आप इस दुनिया में आए क्योंकि आप दुनिया में आ चुके हो, तो जब एक कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही चक्रा एक्टिवेट होता है, मतलब रूट चक्र एक्टिवेट होता है। जब उसका जन्म हुआ वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे ही वो 13-14 का होगा उसका सेक्रल एक्टिवेट होगा, थोड़ा और बड़ा होगा तब मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा। फिर अपने आप उसका जितना वो ओपन रहेगा अपने फीलिंग को लेके, तो उसका थ्रोट एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल के चरम सीमा पे पहुंच जाता है एक इंसान, तो उसका थर्ड आई ओपन हो जाता है। तो नेचुरली हमें एक्टिवेट करके भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि पुराने कर्मास और बैगेजेस को हम क्लियर नहीं करते तो वो थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना कि कचरा अटक जाता है, टॉक्सिक है, तो वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अपने मेंटल थॉट्स को जितना हो सके ना हर वक्त ध्यान देते रहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए जो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ थ्रो करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों की ही तरफ देखा कीजिए जिन्होंने अपने लाइफ में आगे बढ़ा है, आगे की तरफ गए हैं, और जो हमेशा पॉजिटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको प्रेरणा मिलेगी और आपका रीयूनियन बिल्कुल पक्का होगा। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हील कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, साधना समझ के इनर वर्क को कीजिए। जितनी साधना करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना सोल हील होगी, उतना जान सकेंगे।
अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को एकदम कट ऑफ कर दीजिए। अपनी फीलिंग्स को जो है, जो भी आपकी फीलिंग्स होगी वही आपकी वाइब्रेशन होगी। तो अच्छी वाइब्रेशन में रहिए, खुश रहिए, मिरर टेक्निक कीजिए, राइटिंग टेक्निक कीजिए, जर्नल कीजिए, अच्छे वाले जो ट्विन फ्लेम्स के मेडिटेशन होते हैं वो कीजिए, और ये सबसे आप ऊपर उठ जाएंगे। आपका रियूनियन वहीं होता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं।